देखिए हाई स्कूल क्लास में हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 6.2। पिछली क्लास में इसके सवाल नंबर 3 तक हुए थे कि 4 तक। आज की क्लास में आपको 5वें सवाल से बताया जाएगा। कह रहा है आकृति 6.20 में डी समांतर है OQ के और DF समांतर है OR के। दर्शाइए कि EF समांतर होगा QR के। दर्शाइए का मतलब सिद्ध कीजिए। देखिए आकृति 6.20 जो है उसमें देखिए क्या बना हुआ है। PQR ये O है। P से O को मिलाया गया है। ये E है और ये F है। यहाँ पर ये क्या है D। देखिए आकृति 6.20 ये आकृति 6.20 में चित्र बना हुआ है। 20 नहीं होगा। डी समांतर है OQ के। DE का मिला। DE समांतर है OQ के। DF समांतर है OR के। DF अलग अलग प्रकार से क्यों चिन्ह बना है, जिससे पता चल रहा है कौन किसके समांतर है, इसलिए ऐसा किया। दिया है त्रिभुज PQR में ED समांतर है। ED समांतर है OQ के तथा या हम कह सकते थे DE समांतर है OQ के तथा DF समांतर है OR के। ये दिया है। सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि DF समांतर है EF। अच्छा EF समांतर ज्यादा टाइम EF समांतर है QR की। चलिए हल करते हैं। उत्पत्ति लिखेंगे क्या इसमें? नहीं। हल तो देखिए क्या है। DE समांतर OQ के। ये कहां से लिख दिया हमने? दिया है। अब देखिए पहले हम यहां पर लिख दें। पहले हम त्रिभुज ले रहे हैं POQ में। इस त्रिभुज POQ में देखिए त्रिभुज कहां है? POQ ये त्रिभुज है। केवल इतने में दिमाग लगाना है तुम्हें, बाकी चित्र में कुछ दिमाग नहीं लगाना अभी फिलहाल। तो इस त्रिभुज में जो DE है, इस त्रिभुज POQ में DE समांतर किसके है? OQ के। तो देखिए इतने त्रिभुज में जब आप देखेंगे इस तरीके से चित्र बना होगा। ये इतना
ओ क्यू और ये है ईडी। तो इसमें ये इसके समांतर है ना। तो थेल्स ने क्या बताया था कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह उसे समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहां से क्या हो जाएगा, पीडी बटे डीओ बराबर पीई बटे ईक्यू या पीई बटे ईक्यू बराबर पीडी बटे डीओ हो जाएगा। किस प्रमेय से? देखिए थेल्स की प्रमेय से। थेल्स की प्रमेय से थेल्स ने क्या बताया था, बताओ कथन। थेल्स ने क्या बताया था? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उन्हें समान अनुपात में विभाजित करती है। थेल्स ने बताया था कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य रेखा खींची जाए या रेखा खींची जाए तो अन्य दो रेखाओं को, अन्य रेखा नहीं, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह उसे समान अनुपात में विभाजित करती है। तो थेल्स की प्रमेय से क्या हो गया बेटा, इस त्रिभुज में आ गए पीओक्यू में, तो यहां से हो गया पीई बटे ईक्यू बराबर पीडी बटे डीओ। समीकरण नंबर 1 इसको डाल दिया। अब दोबारा हमने त्रिभुज लिया बेटा पी ओ आर में, इस त्रिभुज में पी ओ आर में। तो देखिए पी ओ आर त्रिभुज कुछ इस तरीके से बना हुआ है। पी ओ आर इस तरीके से त्रिभुज बना हुआ है और ये रेखा खींची गई है कौन सी, डी या किसके समांतर। तो जब इस भुजा के समांतर रेखा खींची गई है तो क्या बताया था थेल्स ने आपसे, बताया था कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को वह उसे समान अनुपात में विभाजित करते हैं, यानी पीएफ बटे एफ आर बराबर पीडी बटे डीओ होगा कि नहीं होगा? क्या होगा? कहां से? सबसे पहले लिखें तो कौन किसके समांतर है? डीएफ समांतर है ओ आर की। कहां से हमने लिख दिया? ऐसा उसने किसने दिया है? प्रश्न ने। डीएफ तो थेल्स की प्रमेय से, इसकी प्रमेय से, थेल्स की प्रमेय से क्या हो जाएगा? थेल्स की प्रमेय से पीएफ बटे एफ आर बराबर पीडी बटे डीओ। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 की तुलना करिए तो कौन पक्ष बराबर है? इधर वाला देखिए बराबर है कि नहीं, तो फिर इधर वाला बराबर हो जाएगा। अगर बायां पक्ष बराबर होता तो दाएं पक्ष बराबर हो जाता, दाएं पक्ष बराबर है तो लिखेंगे यहां पर समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर तो क्या हो गया? बाएं पक्ष बराबर और दाएं पक्ष बराबर हो गए पी बटे EQ बराबर PF बटे FR। तो देखिए अब क्या आ गया आपके पास, PE बटे EQ बराबर PF बटे FR। ये कब संभव है? ये तभी संभव है जबकि EF QR के समांतर हो, यानी अब लगने वाली है इसमें थेल्स की प्रमेय का विलोम। भुजाएं अनुपातिक अगर हैं,
किसी त्रिभुज, जैसे थेल्स ने क्या बताया था कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वो अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह उससे समान अनुपात में विभाजित करती है। तो थेल्स की प्रमेय के विलोम में ये बताया गया था तुम्हें कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं समान अनुपात में विभाजित करती हो तो वो समांतर होती है। तो यहाँ पर समान अनुपात में विभाजित कर रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुरंत, EF समांतर QR के कहां से लिखा वो भी लिख देते हैं, थेल्स की प्रमेय के विलोम से। थेल्स की प्रमेय के विलोम से ऐसा हुआ। इसके बाद समझ में आ गई ये पूरी, कर लोगे? अच्छा, ये रहा आपका सवाल नंबर 6वां रहा। अब 6वां बताया जाएगा तुम्हें। आकृति 6.21 में, आकृति 6.21 में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B और C इस प्रकार है कि AB समांतर है PQ के, दर्शाइए AP समांतर PQ और AC समांतर PR, दर्शाइए कि BC समांतर QR। चलिए देखते हैं पहले चित्र कैसे बना है। P, Q और R, यहां पर O है, मरोगा कहो घाटक बढ़ते पाओ। यहां पर क्या है, A है, B है, C है। आके 6.21 में ऐसा है, कह रहा है आके 6.21 में क्रमशः OP, देखो कहां है OP, OP, OQ, OR पर स्थित बिंदु ABC है। इस प्रकार है कि AB समांतर PQ, AB समांतर PQ के है। अच्छा भाई, फिर AC समांतर PR है, AC समांतर PR है। सिद्ध करना है BC समांतर QR, BC समांतर QR, इसको इसके समांतर सिद्ध करना है। चलिए कहां चलिए, चलिए दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज PQR के अंदर सब कुछ है। त्रिभुज PQR में क्या दिया है कि AB समांतर है PQ के तथा AC समांतर है PR के। सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है
कि BC समांतर QR के सिद्ध करना है। हल में आए, किसमें आए? जब हल में आए तो क्या देखा? वही देखा जो दिख रहा है कि त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में, इधर देखिए ऐसे, बाकी चित्र को भूल जाइए, नजरअंदाज करियो। अच्छा बहुत फिर नहीं। देखिए क्या दिया है, मोतीलाल विचार मत व्यक्त करो, और ज्यादा बोलना है तो बोर्ड में आओ, समझ रहे हो? ज्यादा अगर मोटिवेशन देगा है तो बोर्ड में आओ। कहां से लिख दिया हमने? दिया है। तो देखिए अब इस त्रिभुज में POQ में क्या है? क्या है? अलग से चित्र बनाओगे क्या? ऐसे नहीं समझ पाओगे। POQ में, POQ में क्या होगा? इधर से देखिए अगर तो OA बटे AP बराबर होगा ना, इससे क्या होगा? OA बटे AP बराबर OB बटे BQ। कहां से लिखा है हमने? नीचे थेल्स की प्रमेय से ऐसा लिखा है, समीकरण नंबर 1। अब हम दोबारा आ जाए त्रिभुज POR में। क्या होगा त्रिभुज POR में? लबर कम करो पहले। AC समांतर TR के, जब समांतर होगी तभी तो प्रमेय लगेगी। कहां से? दिया है, नंबर है। रुक जाओ थोड़ी देर, सब्र रखो, नजरअंदाज में करके। थेल्स की प्रमेय से, थेल्स की प्रमेय से तुम्हें 4 मूसा मर भी नजरअंदाज करो। थेल्स की प्रमेय से क्या होगा? थेल्स की प्रमेय से OA बटे AP बराबर OC बटे CR। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना कीजिए। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर कौन पक्ष बराबर है? मोतीलाल विचार व्यक्त करिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर, तुलना करने में बताया है हमने कि बाएं पक्ष बराबर हो तो दाएं पक्ष बराबर हो जाते हैं, दाएं पक्ष बराबर हो तो कौन पक्ष बराबर है? तो क्या आ जाएगा बेटा? OB बटे BQ बराबर OC बटे CR। तो देखिए OB बटे BQ बराबर OC बटे CR, ये कब हुआ है? ये तभी संभव है। कब? जब ये इसके समांतर होगी तभी तो ये प्रमेय लगी है। लेकिन हम लिख दें यहां पर क्या? BC समांतर QR। देखिए थेल्स ने बताया था कि भुजाएं समांतर हो तो भुजाएं अनुपातिक होती हैं, और थेल्स की प्रमेय के विलोम में क्या बताया गया था? भुजाएं अगर अनुपातिक हों वो समांतर का भी देगा का आगे होती है। तो ये हमने जो लिखा है कहां से लिखा है? लिख देते हैं यहां पर। ऐसा हमने जो कार्य किया है ये थेल्स की प्रमेय के विलोम से किया ऐसा कार्य। तो क्या हो गया? कह रहा दर्शाइए, दर्शा दिया हमने। दर्शाइए मतलब सिद्ध की, ये हो गया सिद्ध करना। आई बात को समझ में? चलो कर